নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 25वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 7 से कंटिन्यू करेंगे, 7 से 11 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.25.7 to 11, 7 नंबर श्लोक। ये मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं रिगार्डिंग कर्दम मुनि, कपिल देव भगवान ने उन्होंने कैसे क्या उपदेश दिया माता देवहूति को। कब? जब उनके पिता संन्यास लेकर जंगल में चले गए, उसके बाद। तो इसीलिए 5 नंबर श्लोक में लिखा है, When Kardam left for the forest, Lord Kapila stayed on the strands of the Bindu Sarovar to please Mother Devahuti. Devahuti remembered the words of Brahma had spoken to her and she therefore began to question Kapila as follows. So अभी देवाहुति माता कुछ प्रश्न पूछेंगे अपने पुत्र कपिल मुनि से, कपिल देव से, और उसके बाद कपिल देव सांख्य योग का वर्णन करेंगे उनको। ओके, 7 नंबर श्लोक। सब मेरी बात दोहराइए। देवाहुतिरुवाच निर्विण्णा नितरां भूमान् येन संभावमानेन प्रभु अनुवाद। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूप अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। तात्पर्य यहाँ पर वेरी स्लोली। सो देखिए यहाँ अपने पुत्र को क्या बोल के संबोधन किया चंदा माता जी? प्रभु। क्योंकि उनको मालूम है कौन है। I am very sick of disturbance caused by my material senses. For because of this sense disturbance, my Lord, I have fallen into the abyss of ignorance. तात्पर्य Yes, शशि माता जी। विक्षोभ मीन्स क्या हुआ प्रभु जी? कहाँ आ रही है हिंदी में? ये अनुवाद में मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ। डिस्टर्बेंस, विक्षोभ, डिस्टर्बेंस। हिंदी और ये वर्ड टू वर्ड में क्या लिखा है शशि माता जी? तर्शनाथ मीन्स होगा प्रभु जी, तर्शनाथ। एजिटेशन, हाँ। इंद्रिय उत्तेजना लिखा हुआ, उत्तेजना। उत्तेजना वही डिस्टर्बेंस, इंद्रिय का उत्तेजना तो डिस्टर्बेंस है ना। तात्पर्य शांत प्रभु म्यूट। यस। तात्पर्य यहाँ पर असत इंद्रिय ताश्रांत शब्द सार्थक है। असत का अर्थ है क्षणिक और इंद्रिय का अर्थ है इंद्रियां। इस तरह असत इंद्रियां तश्रांत का अर्थ हुआ भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा शुद्ध होकर। हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं। कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में रहते हैं। फलतः हमारी इंद्रियों के कार्य व्यापार भी बदलते रहते हैं। जो भी वस्तु बदलती है वह क्षणिक या असत कहलाती है। हमें यह तो समझाना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। अंजना माता, when you reading, you have to also understand. यहाँ अभी आपने पढ़ा and therefore in the engagement of material senses are also changing, बदल रहा है। क्या लिखा हुआ हिंदी में शशि माता जी? इंद्रिय का जो, हाँ बोलिए अंजना माता जी। हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं। कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में रहते हैं। हाँ, फिर
फलतः हमारी इंद्रियों के कार्य व्यापार भी बदलते रहते हैं। जो भी हाँ, इसको समझाइए कोई। बस बस बस, किसी को कोई समझाइए। हमारे इंद्रियों का क्या लिखा है? कार्य का व्यापार कार्य का? व्यापार भी बदलते रहते हैं। कार्य व्यापार। हाँ, वो कौन समझाएगा हिंदी में? कोई पूछा नहीं? हम लोग पूछा नहीं मैंने, सबको समझ में आया ना, इसीलिए तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। बोलिए। तो प्रभु जी, ये मानव शरीर में इंद्रियां का दूसरा होता है कार्य, और पशु शरीर में इंद्रियों का दूसरा कार्य होता है। तो दूसरा दूसरा बोलने से नहीं होगा, समझाना पड़ेगा उदाहरण से। जैसे मनुष्य के जीवन में हम लोग कीर्तन भजन श्रवण कर सकते हैं और पशु के जीवन में ये सब उपलब्ध नहीं है। वेरी गुड, वेरी नाइस। आहा निद्रा भय मिथुन। यस आशीष हरि बाबू। बोल, हरि बोल। प्रभु जी हरे कृष्णा। जो पशु का गली और जो ह्यूमन बॉडी है वो शुद्ध सतोगुण या सतोगुण तक जा सकता है। Yeah. So the senses are applied in different purpose. मनुष्य शरीर वही इंद्रिय को भागवत उपलब्धि के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये चॉइस है, पशु का चॉइस है, वो इंद्रिय को भगवत उपलब्धि चॉइस। आगे। जो भी वस्तु बदलती है वह क्षणिक या असत कहलाती है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इन क्षणिक असत इंद्रियों से परे हमारी अस्थायी इंद्रियां होती हैं, जो इस समय भौतिक शरीर से ढकी हुई है। अस्थायी इंद्रियां पदार्थ से कुलसित होने के कारण सही ढंग से कार्य नहीं करती। फलतः इस कलमश से इंद्रियों को मुक्त करना भी भक्ति है। जब कलमश पूर्णतः दूर हो जाता है और इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त होकर कार्य करती हैं, तो हम सब इंद्रियां को अर्थात शाश्वत इंद्रिय कार्यकलापों को प्राप्त होते हैं। यस, हरि बोल। माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे लिखा है इंद्रियों से परे हमारी स्थायी इंद्रियां होती है। स्थायी इंद्रिया मतलब क्या हुआ? टेम्पररी इंद्रिय यानी ये हम आई मीन द परमानेंट सेंसेस बीइंग कंटेम्प्ट। कहाँ गया वो सेंटेंस? एक सेकंड। टेम्पररी, हाँ। Eternal sensory activities are called devotional services. Temporary, sentence. The permanent senses being contaminated by matter are not acting properly. Devotional service therefore involves freeing of the senses from contamination. We should know that beyond these temporary senses are our permanent senses, which are now covered by material body. Anything which change is called temporary asat. So जब शरीर परिवर्तन हो रहा है शशि माता जी, सोचिए कोई मनुष्य से पशु शरीर में गया तो तुरंत उसका इंद्रिय का कार्य भी चेंज हुआ। तो उसको स्थायी क्यों? अभी इस शरीर में स्थायी, फिर अगला शरीर में फिर से चेंज होगा, फिर से टेम्पररी चेंज तो होते ही रह रहा है ना। शरीर बदल रहे हैं और उस नया शरीर में कुछ देर के लिए उस तरह का इंद्रिय है। सोचिए एक टाइगर के शरीर में तो उसका तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन ज्यादा, भय ज्यादा नहीं है, सुरक्षा, बिकॉज ही इज किंग ऑफ द जंगल। तो उसका सेंसेस उस हिसाब से है। क्षणिक है। क्यों क्षणिक? क्योंकि वो तो ज्यादा दिन उस शरीर में नहीं रहेगा, फिर जब शरीर बदलेगा फिर से वो। लेकिन एक परमानेंट भी इंद्रिय है, वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है अलग अलग शरीर में, इसके वजह से व्यक्ति का चेतना डेवलप होता है। हालांकि पशु शरीर में बहुत सीमित तरीका से होता है। So ये temporary senses actually makes impact in permanent senses. Am I clear? एक शरीर में अलग अलग चेतना, लेकिन परमानेंट हम लोग का आफ्टर ऑल, हम लोग जो आज हैं, हमारा जो चेतना है, ये पूर्व जन्म के बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस के वजह से जो भी आज है, हम आज है। उसीलिए ऑल ऑफ आर डिफरेंट, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आवर पास्ट लाइव्स। ओके, आगे। शाश्वत इंद्रिय कार्यकलाप भक्ति योग कहलाते हैं, जबकि क्षणिक इंद्रिय कार्यकलापों को इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। जब तक कोई इंद्रिय तृप्ति से उब नहीं जाता, तब तक उसे कपिल जैसे व्यक्ति से दिव्य संदेश सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं होता। So जब eternal sensory activities are called devotional service. Eternal यानी नित्य जो इंद्र तृप्ति भगवान को ही कर सकता है व्यक्ति।
वो इटर्नल तो भगवान का इंद्र तृप्ति हो सकता है, उसको भक्ति योग बोला जाता है। और जो क्षणिक इंद्र तृप्ति होता है, जो हम लोग टेम्पररी वो प्रयास करना चाहते हैं, उसको भौतिक शरीर से रिलेटेड इंद्र तृप्ति, sense gratification. Unless one becomes tired of material sense gratification, there is no opportunity to hear transcendental message from a person like Kapila. जब तक व्यक्ति माया के प्रभाव से पिटाई खाते खाते क्षणिक इंद्र तृप्ति से डिस्गस्टेड ना हो जाए, जैसे यहाँ देवावती माता जी ने हुआ है, अनुवाद पर के लग रहा है, तब तक भक्ति का कथा अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान ने माया देवी को नियुक्त किया है। जब व्यक्ति को बहुत पिटाई मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा ये जड़ जगत, तब उसको भागवत कथा में रुचि आएगा। आगे लास्ट सेंटेंस, सेकंड लास्ट सेंटेंस, देवहूति ने कहा कि वे उब गई हैं, चूंकि अब उनके पति ने गृह त्याग कर दिया है, अतः वे भगवान कपिल के उपदेशों को सुनकर विश्राम प्राप्त कर सकती हैं। हाँ, तो पति पत्नी क्या करेगा? अभी हर हस्बैंड घर छोड़ के संन्यास लेके चला गया, तो पत्नी को और क्या जीवन रहा? सो नाउ उस समय अभी देवावती माता जी अभी श्रवण करना चाहते हैं भगवान के बारे में, यही उनका जीवन है। That's, उसके बाद लिखा है इधर क्या, रिलीफ बाय हियरिंग, एंड शी वांटेड टू गेट रिलीफ। रिलीफ मैंने क्या होगा? वे वापस बैक टू गॉड। अगला श्लोक 8 नंबर। तो ये सब माता देवावती अपने पुत्र कपिल मुनि को बोल रहे हैं। 8 नंबर श्लोक। तस्य त्वं तामसो अंधस्य, सब बोलिए, दुष्परस्याद्य पारगम, जन्मनामन्ते मे त्वद् अनुग्रहात्। ये अभ्यास कीजिए अनम्यूट म्यूट का। जब श्लोक सब पढ़ रहे हैं तो सब पढ़िए अनम्यूट करके। इससे क्या होगा? जगह रहेंगे। नहीं तो अचानक पता चलेगा उठ गया और क्लास खत्म हो गया, काहुत का पिन दे रहा है ना, ऐसा हो ही सकता है। इसीलिए अभी दोपहर का है, कुछ देर आगे भोजन हुआ है, सॉरी आज तो भोजन नहीं हुआ है, लेकिन तो इसीलिए जगह रहिए। कैसे? अनम्यूट म्यूट, थोड़ा श्लोक रिपीट करिए सबके साथ। इससे आपको भी अनुभूति होगा कि यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, आप भी मेंबर ऑफ दिस क्लास। अनुवाद। हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन हैं, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। तात्पर्य। You are my transcendental eye, which by your mercy only I have attained after many births. ये जितने तात्पर्य में लिखा होगा इसके बारे में कुछ देखा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे साथ ऐसा कल हुआ था प्रभु जी, मैं क्लास ऑन था और मैं सो गई थी प्रभु जी, बहुत गलती हुआ, और जब क्लास खत्म हो गया काहुत पीना तब मैं जगी हूँ। इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्णा। इसीलिए ये ऑन ऑफ, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, ऑन ऑफ अनम्यूट म्यूट, ये तो बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं है ना। अनम्यूट म्यूट बस यही थोड़ा। प्रभु मेरे यहाँ टीवी चल रहा है, इसलिए मैं ऑन नहीं कर रही हूँ। तब ठीक है, जिसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है उनको वो म्यूट में रहे। बट फिर भी सबसे रिक्वेस्ट है, भागवतम का श्लोक उच्चारण कीजिए। 18,000 श्लोक बोलना है हम लोग को जीवन में ना, कोई भी श्लोक मिस ना हो। अनुवाद हो गया जी प्रभु जी। तात्पर्य। या तात्पर्य। यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है, क्योंकि यह गुरु तथा शिष्य के संबंध को बताने वाला है। शिष्य या बद्ध जीव को अज्ञान के इस महानतम क्षेत्र में रखा जाता है, फलतः वह इंद्र तृप्ति के संसार में फंस जाता है। इस बंधन से निकलकर स्वतंत्रता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई इतना भाग्यवान होता है कि उसे कपिल मुनि जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति प्राप्त हो जाती है, तो उनकी कृपा से अज्ञान के कीचड़ से उसका उद्धार किया जा सकता है। अतः गुरु की पूजा उस व्यक्ति के
रूप में की जाती है, जो ज्ञान के प्रकाश पुंज से शिष्य को अज्ञान के कीचड़ से उबार लेता है। परागम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। परागम उसके लिए आया है जो शिष्य को उस पार ले जा सकता है, उसे और बद्ध जीव है। हाँ, हरे कृष्ण, उस पार ले जा सकते हैं, भव पार, भव सिंधु पार करा सकता है। अभी थोड़ा संधि विच्छेद कीजिए तो दिलीप प्रभु इस वर्ड का। परागम, परागम माने उस पार ले जाते हैं। आपने पारगम है प्रभु जी, पारगम। संधि विच्छेद समझते हैं आप लोग? संधि विच्छेद करिए, हाँ करिए, समझाइए। पर आगम, पर आगम, पर प्लस आगम, या उस पार, पार आगम, ऐसे कुछ, आई डोंट नो। कोई बोलिए हिंदी में, कुछ आता है संधि विच्छेद, इसका क्या होगा? पारगम, पार प्लस गम। पार प्लस गम या आगम? आगम, आगम, पार आगम, मतलब आना होगा, अच्छा, और गम मतलब जाना। अच्छा। बंगला में आगो, आगो नेक्टो आगो। ओके, आगे। इस ओर बद्ध जीव है और उस ओर पार उन्मुक्त जीवन है। गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य की आंखें खोलकर उस पार ले जाता है। ऐसे पढ़िए, गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य को उस पार ले जाते हैं। गुरु ज्ञान के द्वारा उस पार ले जाता है। तो एकदम स्ट्रेट पढ़िए। यस, आगे। गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य को आंखें खोलकर उस पार ले जाता है। हम सभी अज्ञान के कारण कष्ट भोगते हैं। गुरु के उपदेश से अज्ञान का अंधकार हटता है और शिष्य कौन सा श्लोक? सुबह सुबह हम लोग कीर्तन भी करते तद्विधि प्रणिपातेन। नहीं, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अच्छा, ज्ञानतिमिरान्धस्य, ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञानाञ्जनशलाकया। यस, आगे। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद श्री भगवान की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार यदि अनेक जन्मों के बाद किसी को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है और वह कृष्ण के ऐसे किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरण लेता है, तो वह प्रकाश का किनारा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। वन कैन बी प्रकाश का वो क्या है श्लोक? ज्ञानदीपेन भास्वता, प्रकाश का ज्ञानदीपेन भास्वता, क्या श्लोक है? ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेव अनुकम्पार्थम् ज्ञानजं तम नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। हाँ, उसका अनुवाद पढ़िए, देखिए मैचिंग है यानी। उसका श्लोक संख्या है तेषाम एवानुकंपार्थम ना? यस प्रभु जी, 10 पॉइंट समथिंग है। ये उसी का है ना, AMTT 10.11। 10.11 का भागवत गीता निकाल के प्लीज हिंदी में कोई पढ़िए। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैचिंग है, हमको तो लग रहा है यही वाला है। फिर से एक बार लास्ट सेंटेंस पढ़िए अंजना माता जी, अनुवाद तात्पर्य का। जी प्रभु। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अनेक जन्मों के बाद श्री भगवान की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार यदि अनेक जन्मों के बाद किसी को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है और वह कृष्ण के ऐसे कृष्ण प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरण लेता है, तो वह प्रकाश का किनारा प्राप्त कर सकता है। मैचिंग नहीं हो रहा है। तद्विधि यहाँ पे हो सकता है, तद्विधि प्रणिपातेन। परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ओके, कुछ मिलता है। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए। श्रील प्रभुपाद बताया ना, तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। अनुवाद पढ़िए फिर से एक बार। हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन हैं, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। यानी बहुत तपस्या किया होगा। किसी को मालूम है ये देवावती का बैकग्राउंड क्या था, क्या हुआ था, कुछ तपस्या एक्सेट्रा? नो। अगला श्लोक 9। यस आशीष प्रभु। प्रभु जी, इसमें 7.19 का लास्ट वाले में बहुनाम जन्म ने
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानामामां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये वाला गुरु हो सकता है। बहुनाम जन्मनामन्ते वो वाला मैचिंग हो रहा है, बाय मेनी बर्थ वर्थ। पहला लाइन मैचिंग हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा है। एक गुरु मिलता है, वो गुरु स्पिरिचुअल मास्टर वाला चीज मिसिंग है इस श्लोक में। ओके, ज्ञानामाम प्रपद्यते, क्या है ट्रांसलेशन, क्या है इंग्लिश में आशीष प्रभु इसका? After many births of spiritual practice, one who's endowed with knowledge surrenders unto me, knowing me to be all that is. या भगवान, डायरेक्ट भगवान आनंद व्यक्ति का, गुरु नहीं है ये श्लोक में शायद, but we are talking about bona fide spiritual master. 9 नंबर श्लोक, ये आद्यो भगवान पुंसाम, यादो भगवान पुंसाम भगवान इला सांधस्य सूर्य इवोदिता। अनुवाद। आप श्री भगवान हैं जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर हैं। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणें विस्तारित करने के लिए उदित हुए हैं। तात्पर्य। कपिल मुनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। यहाँ पर आर्ध शब्द का अर्थ है समस्त जीवों का मूल तथा पुषाम ईश्वर का अर्थ है जीवों के ईश्वर स्वामी। पुंसाम ना? पुंसाम ईश्वर का अर्थ जीवों के ईश्वर स्वामी। कपिल मुनि कृष्ण के साक्षात विस्तार हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के सूर्य हैं। जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार जब भगवान का प्रकाश नीचे उतरता है तो यह तुरंत ही माया के अंधकार को मिटा देता है। हमारे नेत्र हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना नेत्रों का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह भगवान के प्रकाश के बिना या गुरु की अलौकिक कृपा के बिना वह वस्तुओं को उसी रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्ण। सची माता जी, बीच वाला सेंटेंस पढ़िए, जैसे सूर्य अंधकार को हटा देता है, वो वाला पढ़िए। जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार जब भगवान का प्रकाश नीचे उतरता है तो यह तुरंत ही माया के अंधकार को मिटा देता है। हमारे नेत्र हैं। कौन सा श्लोक पूरा मैचिंग है चैतन्य चरितामृत से? मम माया प्रत्या नहीं, कृष्ण है सूर्य सा, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ कृष्ण नहीं, माया अधिकार। जहाँ कृष्ण तहाँ न है माया अधिकार। माया अधिकार। थोड़ा मैचिंग हो रहा है। ओके, सो देखिए एक चीज देखिए, अपना पुत्र को भगवान बोलकर संबोधन कर रहा है। अगला श्लोक 10 नंबर। अथा मे देव सम्मोहम् तम अर्हसि अहं नमेति एतस्मिन् योजितस्तत्त्वया। संजय प्रभु, या इट्स टाइम टू गेट अ हार्ड कॉपी भागवतम। ये स्क्रीन से हम अभी हमको समझ में आ रहा है, शायद इसीलिए साउंड क्लियर नहीं हो रहा है। स्क्रीन से दूर से ऐसे देख के पढ़ना पड़ रहा है ऐसे कर। जी, इसी मंथ में मैं खरीदने वाली हूँ। मेरे प्रभु जी। यस, अभी भाद्र पूर्णिमा आ रहा है और भी किसी को भागवतम लेना है, ये परफेक्ट टाइम टू टेक भागवतम। हे प्रभु,
अप्रसन्न हो और मेरे महामोह को दूर करें। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त नहीं रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा फलस्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। और एक बार, हे प्रभु, आप प्रसन्न हो और मेरे महामोह को दूर करें। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा फलस्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। तात्पर्य, अपने शरीर में आत्म बुद्धि का अहंकार तथा इस शरीर के साथ अपनी संग्रह की हुई वस्तुओं को जोड़ने का दावा माया कहलाता है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और सबों की स्मृति तथा विस्मृति मुझी से है। यस, चंदा माता जी कौन सा श्लोक? बहुत इजी श्लोक है। याद नहीं है प्रभु जी। यस, रेखा माता जी, इंद्रावती माता जी, कौन सा श्लोक है? गूगल मत देखिए कोई। मुझसे स्मृति विस्मृति, ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना? सुषमा माता जी बोलिए। सुषमा शर्मा माता जी, कौन सा श्लोक? सर्वस्य चाहम हृदि मम स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदश्च सर्वैर अहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेर चाहम। अरे बोल, अभी सुषमा अग्रवाल माता जी इसको ट्यून में बोलिए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश्च सर्वैरहं वेदांत कृत वेद वेदम चाहम। लास्ट वेदांत कृते वेद विदेव चाहम। ओके, या गुड, ऐसा ट्यून में करेक्ट, एक्सीलेंट, गुड रिसाइटेशन। आगे देवहूति ने कहा कि अपने आप को शरीर मानना तथा शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति भी भगवान के निर्देशन में है। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि भगवान एक को भक्ति में और दूसरे को इंद्र तृप्ति में लगाकर भेदभाव बरतते हैं? यदि ऐसा हो तो भगवान की ओर से यह असंगति होगी, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। जो ही जीव भगवान के प्रति अपनी वास्तविक स्वाभाविक दासता की स्थिति भूल जाता है और इंद्र तृप्ति के माध्यम से भोग करना चाहता है, तो वह माया द्वारा बंदी बना लिया जाता है। माया द्वारा यह बंधन शरीर तथा शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति के साथ झूठी पहचान की चेतना है। ये माया के कार्य हैं और चूंकि माया भी भगवान की एक एजेंट है, अतः परोक्षतः यह भगवान का कार्य है। भगवान दयालु है। यदि कोई उन्हें भुलाकर इस भौतिक जगत का सुखोपभोग करना चाहता है, तो उसे इसकी पूरी छूट प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपितु उनकी भौतिक शक्ति माया के माध्यम से मिलती है। चूंकि यह भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति होती है, अतः प्रत्यक्ष रूप से विस्मृत करने की सुविधा प्रदान करने वाले भगवान ही होते हैं। अतः देवहूति ने कहा, इंद्र तृप्ति में मेरी व्यस्तता के कारण आप ही थे। आप मुझे इस बंधन से मुक्त करें। ईश्वर की कृपा से मनुष्य को इस भौतिक जगत का भोग करने की अनुमति प्राप्त है, किंतु जब वह भौतिक सुख से उबकर हताश होता है। जस्ट मोमेंट, या एनी क्वेश्चन? किसी का अभी तक कोई प्रश्न है इस पैरा से? प्रभु जी, ये लास्ट लाइन है, इंद्र तृप्ति में मेरी व्यस्तता का कारण आप ही थे। My engagement in sense gratification also was due to you. Now kindly get me free from this entanglement. Because भगवान को आविर्भाव होना था, इसीलिए we all know how she acted with her husband lustfully. Okay, clear है माता जी? प्रभु जी, यहाँ भी तो एक तो भगवत गीता का श्लोक हो सकता है। यहाँ भी? अच्छा, बोलिए, वेरी गुड। ये वाला मैंने भगवान ही सब कारण के कारण है ना, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो।
नहीं नहीं, वो ये बोल रहे हैं, यहाँ ये चीज बोला जा रहा है कि प्राइमा फेसी लगता है कि माया करा रहे हैं सब कुछ, लेकिन माया भगवान के एजेंट है, तो उस हिसाब से भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं। हाँ, भगवान ही सब कुछ सर्व कारण कारणम, हाँ हो सकता है यार। ओके, या आप बोलना चाह रहे हैं कि ब्रह्म संहिता एक श्लोक हो सकता है इसका? नहीं, ये वाला अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मुक्त्वा भजन। भजन्ते माम बुद्धा भाव संबंधित। कहाँ मैचिंग हो रहा है, कौन सा लाइन मैचिंग हो रहा है इससे? माने वही प्रभु जी, इसमें तो यही है ना कि सब भौतिक और आध्यात्मिक चीज के भगवान ही कारण है। तो कौन सा लाइन से मैचिंग हो रहा है? ये 4 लाइन वाला जो आप श्लोक बताया। वो देवती यहाँ बोल रही है कि आप ही सब सारे चीज के कारण आप ही हैं। सारी ये ना देवती ने कहा इंद्र तृप्ति में मेरी व्यस्तता का कारण आप ही हैं। माया देवी के लिए ना बोल रही हैं। तो कौन सा लाइन मैचिंग हो रहा है इस श्लोक से? आपने जो श्लोक कोट किया भागवत गीता से, उसका कौन सा लाइन मैचिंग हो रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसे तो नहीं समझ में आ। कंटिन्यू माता जी। ईश्वर की कृपा से मनुष्य को इस भौतिक जगत का भोग करने की अनुमति प्राप्त है, किंतु जब वह भौतिक सुख से उबकर हताश होता है और जब वह निष्ठा पूर्वक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है, तो ईश्वर सदैव होने के कारण उसे बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतः भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले मेरी शरण में आ जाओ, तब तुम्हारा दायित्व मैं उठा लूंगा। यस, माता जी। हाँ, और बोलिए अंजना माता जी, सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिए। दायित्व मैं उठा लूंगा और मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर दूंगा। यस, पूनम जायसवाल माता जी, कौन सा श्लोक है? अनम्यूट करके बोलिए। के बारे में नहीं मालूम प्रभु। हाँ, क्या एकदम इजी है। मुकुंद प्राण को बोल दीजिए, नहीं तो शुभंकरी माता जी बोलेंगे। इससे और इजी कुछ नहीं हो सकता। फिर से एक बार पढ़ लीजिए अंजना माता जी वो लाइन। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले मेरी शरण में आ जाओ, तब तुम्हारा दायित्व मैं उठा लूंगा और मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर दूंगा। पाप yes, बोलिए मुकुंद प्राण प्रभु। प्रभु की छुप गया है क्या? यस, बोल दीजिए शुभंकरी माता जी, आप ही बोल दीजिए। इससे और इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रभु हमको याद नहीं आ रहा है। जा लाल साहब प्रभु, कौन सा श्लोक है? ये कोई सब ये सभी को मालूम है। यस, गोपानंद कृष्ण प्रभु, कविता बत्रा माता जी, शंभु दत्ता प्रभु, अंजना माता जी, ऑल्सो कैन से विच श्लोक? प्रभु जी, मैं आप जो 13 श्लोक का पहले दिए थे, मैं उसी को अभी पढ़ी जा रही हूँ, उसको अच्छे से याद कर रही हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। इसी वजह ठीक है। अंजना नहीं, आप मत बोलिए मिताली माता जी। अंजलि माता जी, कविता बत्रा माता जी। माय गुडनेस, इससे इजी कुछ है ही नहीं। सुचारू गोपी माता जी, बोल दीजिए अनम्यूट करके। याद नहीं आ रहा। अरे ये याद करने का है क्या? फिर से सुनिए एक बार, फिर से पढ़िए वो लाइन अंजना माता जी। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले मेरी शरण में आ जाओ, तब तुम्हारा दायित्व मैं उठा लूंगा और मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों से के फल से मुक्त कर दूंगा। यस, संगिनी शाह प्रेम माता जी। यस प्रभु, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापैर्विमुच्य स्वामी महा। यस, कंटिन्यू माता जी। पाप कर्म वे कर्म हैं जिन्हें हम भगवान के साथ अपने संबंध को भुला देने की स्थिति में करते हैं। इस संसार में भौतिक सुख के लिए जिन कर्मों को पवित्र माना जाता है, वे भी पापपूर्ण हैं। उदाहरणतः कभी कभी मनुष्य किसी गरजमंद व्यक्ति को इस दृष्टि से दान देता है कि बदले में उसे 4 गुना अधिक धन मिलेगा। लाभ के उद्देश्य से
दिया गया दान रजोगुणी दान है। यहाँ जो भी कर्म किया जाता है वह भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर किया जाता है। फलतः भगवान की सेवा के अतिरिक्त सारे कार्य पाप पूर्ण हैं। पाप कर्मों के कारण हम भौतिक आसक्ति द्वारा मोहित होते रहते हैं। मैं यह शरीर हूँ, मैं शरीर को स्व तथा शारीरिक संपत्ति को मेरा सोचता हूँ। देवहूति ने मिथ्या पहचान तथा मिथ्या संपत्ति के संबंध में मिथ्या संपत्ति के बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान कपिल से प्रार्थना की। हरे कृष्ण। या सो कौन क्या मिथ्या कि मैं ये शरीर हूँ, आई थिंक ऑफ द बॉडी एज माई सेल्फ एंड ऑफ बॉडीली पोजिशंस एज माई, मैं और मेरा, इससे बाहर आने के लिए। ओके, आज का अंतिम श्लोक 11 नंबर 11 तक था आज जी। हाँ प्रभु जी। त्वं त्वा गताहं शरणं शरण्यं तम त्वमेत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। अनुवाद। देवहूति ने आगे कहा, संजय प्रभु म्यूट। देवहूति ने आगे कहा, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वह कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि समस्त योगियों में आप महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ। लास्ट वाला सेंटेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या अभी तक स्तुति चल रहा था ना आशीष प्रभु, अभी फाइनली शी इज टेलिंग एक्चुअली व्हाट शी वांट्स टू नो। तात्पर्य जैसा कि सर्वविदित है, सांख्य योग प्रकृति तथा पुरुष के विषय से संबंधित है। श्री भगवान या भोक्ता के रूप में जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुकरण करता है वह पुरुष है, और प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति से है। इस भौतिक जगत में पुरुषों या जीवों के द्वारा प्रकृति का उपभोग होता है। इस संसार में यस शशि माता जी। प्रभु जी सेकंड लाइन समझाइए। श्री भगवान या भोक्ता के रूप में जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुकरण करता है वह पुरुष है। मतलब प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति से है। दोनों में प्रकृति लिखा हुआ। अच्छा, फिर से पढ़ते हैं। सांख्य फिलोसफी as is well known deals with prakriti or purush. Purush is the supreme personality of Godhead, or anyone who imitates the supreme personality of Godhead as an enjoyer, and prakriti means nature. In this material world, अच्छा, purush, anyone who imitates the supreme personality of Godhead as an enjoyer, वो भी पुरुष है। तो यहाँ पुरुष माने बद्ध आत्मा भी, यानी जो भी एंजॉय करने का जिनमें भी प्रवृत्ति है, ठीक है, और प्रकृति को एक्सप्लॉइट करके। तो ये सांख्य फिलॉसफी है। हाँ बोलिए अंजना माता जी, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं। ओके, सो ठीक है शशि माता जी, जिसके भी एंजॉय मेंटालिटी है। आशीष प्रभु तो जी आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि बद्ध आत्मा भी एंजॉयमेंट है, लेकिन यहाँ तो लिखा है वन हु कैन इमिटेट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो आत्मा कांट इमिटेट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। यस, we do imitate. We also try to be proprietor, lord over others.
Okay, that's how we try to imitate Lord. हम लोग भी मिनी टाइनी भगवान बनना चाहते हैं. ठीक है शशि माता जी? आगे. कपिल मुनि को कहा जा रहा है प्रभु जी? नहीं, ये जो सांख्य फिलॉसफी है, ये प्रकृति और पुरुष के, ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उस तत्व के बारे में. सांख्य फिलॉसफी, बहुत लोग पूछ रहा था ना सांख्य फिलॉसफी तो क्या होता है प्रभु जी, तो अभी बता रहे. ठीक है चंदा माता जी? हाँ, तो देखिए अभी सब विस्तार में आएगा. यस. इस भौतिक जगत में पुरुषों या जीवों के द्वारा प्रकृति का उपभोग होता है. इस संसार में प्रकृति तथा पुरुष अथवा भोग्य तथा भोक्ता के संबंध की जटिलताएं संसार अथवा भौतिक बंधन कहलाती हैं. हरे कृष्ण. सो भोग्य और भोक्ता, एंजॉयड एंड द एंजॉयर. एंजॉयर माने पुरुष, एंजॉयड माने प्रकृति. ठीक है, क्लियर है? ये अगर क्लियर नहीं है तो पूरा 2 दिन वेस्ट होगा, क्योंकि इसी के बारे में सांख्य फिलॉसफी आएगा. आगे. देवहूति भौतिक बंधन रूपी वृक्ष को काटना चाह रही थी और इसके लिए उन्हें कपिल मुनि के रूप में कुठार प्राप्त हुआ था. भगवद गीता के 15वें अध्याय में संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या उस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में की गई है जिसकी जड़ें उधरमुखी और शाखाएं अधोमुखी हैं. यहाँ यह बताया गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ को विरक्ति के कुठार से काटना होता है. आसक्ति क्या है? इसमें प्रकृति तथा पुरुष सन्निहित हैं. जीव प्रकृति पर अधिकार जताना चाहते हैं और चूंकि बद्ध जीव प्रकृति को ही अपने भोग का लक्ष्य बनाता है, वह स्वयं भोक्ता बनता है, अतः वह पुरुष कहलाता है. ठीक है, that's why बद्ध जीव पुरुष कहलाते हैं. देवहूति ने कपिल मुनि से प्रश्न किया क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे इस भौतिक संसार के प्रति उसकी आसक्ति को छीन कर सकते हैं. पुरुषों तथा स्त्रियों के वेश में जीवात्माएं भौतिक शक्ति का आनंद उठाना चाहती हैं. अतः एक प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा पुरुष है, क्योंकि पुरुष का अर्थ है भोक्ता और प्रकृति का अर्थ है भोग्य. इस जगत में तथाकथित पुरुष तथा तथाकथित स्त्री तथाकथित पुरुष तथा तथाकथित स्त्री दोनों ही वास्तविक पुरुष का अनुकरण करते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तविक भोक्ता हैं, जबकि शेष सभी प्रकृति हैं. जीवात्माएं प्रकृति मानी जाती हैं. भगवद गीता में पदार्थ को अपरा अर्थात निकृष्ट प्रकृति कहा गया है. इस निकृष्ट प्रकृति से परे एक अन्य श्रेष्ठ प्रकृति है, जीवात्माएं. हरे कृष्णा माजी, थोड़ा समझना पड़ेगा. एक सेकंड, क्योंकि प्रकृति को कोई अगर पुरुष से अगर मिक्स कर दे, दोनों को एक समझ ले तो इसलिए. इन दिस मटेरियल वर्ल्ड both the so called man and so called woman are imitating the real पुरुष. अच्छा, ये तो क्लियर है ना कि पुरुष और महिला जो भी है दोनों ही पुरुष है एक्चुअली. जो भी बद्ध जीव है, जो भी भगवान को इमिटेट कर रहा है, जो भी बॉस होना चेष्टा कर रहा है, वही पुरुष है इस भौतिक जगत में. क्लियर है ना? ओके. The Supreme Personality of Godhead is actually the enjoyer in the transcendental sense. So actual पुरुष कौन है? भगवान. Whereas all others are प्रकृति. और बाकी सब एक्चुअली हम लोग बद्ध जीव सब हम लोग एक्चुअली प्रकृति है, क्योंकि हम लोग भोग्य हैं. किन के लिए भोग्य है? परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए. ये तो क्लियर है. The living entities are considered प्रकृति. तो एक्चुअली वास्तव में हम लोग प्रकृति है, हम लोग भोग्य हैं. In the Bhagavad Gita, matter is analyzed as अपरा, यानी मटेरियल. मैटर जो भी भगवद गीता में जो भी भौतिक है, ये मोबाइल, ये रिमोट, ये सब क्या है? अपराशक्ति. परा क्या है? ट्रांसेंडेंटल, वो दिव्य, भगवान के धाम, भगवान, विष्णु तत्व. ठीक है. इन द भगवद गीता मैटर इज एनालाइज्ड एज अपरा और इंफीरियर नेचर. सो अपरा शक्ति जो है मंजू माता जी, वो इंफीरियर है. सुपीरियर क्या है? तटस्थ और पराशक्ति. सो मैं फिर से सीक्वेंस में बता रहा हूँ. सबसे सुपीरियर क्या है? पराशक्ति, PARA, पराशक्ति, ट्रांसेंडेंटल. उसके नीचे क्या है? तटस्थ शक्ति यानी जीव. उसके नीचे क्या है?
अपराशक्ति। अपराशक्ति। कोई पूछ सकता है ये बीच में तटस्थ शक्ति कैसे आ गया? इसका उत्तर क्या होगा? आप में से कौन बता पाएगा? जीव बीच में क्यों? यस आशीष प्रभु। प्रभु जी वो मतलब पार भी लग मतलब भगवान के धाम भी जा सकता है और इस मटेरियल एंटेंगलमेंट में भी रह सकता है। करेक्ट। जीव बीच में इसलिए आया क्योंकि जीव में एक चीज है जो परा है। वो क्या है? आत्मा। आत्मा। हाँ, जीव में वो आत्मा है, वो भगवान के अंश है, इसीलिए तटस्थ शक्ति अपरा शक्ति से ऊपर है। ओके ओके आगे। जीव आत्माएं भी तो प्रकृति प्रभु जी यहाँ पे लिखा हुआ है इस निकृष्ट प्रकृति से परे एक अन्य श्रेष्ठ प्रकृति है जीवात्माएं। तो जीवात्माएं मतलब तटस्थ शक्ति ही हुआ ना। हाँ ना, अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं माता जी, परा और अपरा, तो अगर तीसरा वाला आप ला ही नहीं रहे हैं तो क्या अपरा क्या होगा? उसमें जीव भी आ जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं, अगर 3 क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे तो क्लियर है? ऊपर से जा रहा है आज प्रभु जी। क्यों? एकदम सिंपल है। तो बोलिए ना कहाँ ऊपर से जा रहा है, बोलिए ना, रोकिए ना फिर से। यही तो प्रभु जी, इस निकृष्ट प्रकृति से परे एक अन्य श्रेष्ठ प्रकृति है जीवात्माएं। अच्छा, the living entities are called prakriti. In the Bhagavad Gita, matter is analyzed as apara or inferior nature, whereas beyond this inferior nature is another superior nature, the living entities. हाँ, तो वही तो मैटर, वही तो मैं बोल रहा था। पदार्थ जो है, भौतिक पदार्थ जो है, भौतिक पदार्थ वो निकृष्ट है, एकदम नीचे 3 नंबर है। 2 नंबर क्या है इससे ऊपर? तटस्थ शक्ति जीवात्मा। और ये भी मैंने बोला कि तटस्थ शक्ति जीवात्माएं सुपीरियर क्यों है? क्योंकि मैंने आशीष प्रभु को बोला क्योंकि उसमें एक ऐसा चीज है जो सुपीरियर है। वो फिर बोला कि आत्मा है। अंजना माता समझ में आया? शशि माता जी। सो ये 3 नंबर का उदाहरण क्या है? भौतिक पदार्थ, वो एकदम ग्रॉस है। उसके ऊपर क्या है? 2 नंबर तटस्थ शक्ति यानी जीवात्मा। और उससे ऊपर क्या है? पराशक्ति यानी ट्रांसेंडेंटल, भगवान के धाम, ये ट्रांसेंडेंटल है। क्लियर है? आगे। जीव आत्माएं वे प्रकृति का या भोग्या हैं, किंतु माया के वश में आकर जीव आत्माएं अपने को भोक्ता मानती हैं। संसार बंधन। तो ये देखिए, यही प्रॉब्लम है। जो भोग्य वस्तु है वो अपने आप को ही भोक्ता मानता है। हरे कृष्ण। आगे। संसार बंधन या बद्ध जीवन का यही कारण है। देवहूति बद्ध जीवन से निकलकर पूर्णतः समर्पित हो जाना चाहती थी। भगवान शरण्य हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि वे एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको पूर्ण रूप से समर्पण किया जा सकता है। So देवहूति wanted to get out of conditional life, यानी वो क्या होना चाहते थे? भोक्ता से भोग्य होना चाहते थे। ये क्लियर है? ये बात, ये सेंटेंस क्लियर है? देवहूति भोक्ता से भोग्य होना चाहते थे। She was considering herself to be भोक्ता, enjoyer, but भक्ति योग माने भोग्य बनना। क्या वो भोक्ता मानती थी अपने आप को प्रभु जी? Yes, but 2-3 श्लोक तो बोला है कि मैं एकदम मैं और मेरा इसी में डूबा हुआ था। आप मेरा दिव्य चक्षु बनकर हमसे निकालिए इधर से। ओके, नाउ रिमेंबर ये सब एग्जॉल्टेड डिवोटीज है। एग्जॉल्टेड डिवोटीज अगर अपने आप को भोक्ता मानता है तो ये अपना नम्रता के कारण। शी इज नो ऑर्डिनरी, भगवान का माता जी है, मदर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। और उनको लगता है कि ये जो उनका अभिलाष था ना कि संतान उत्पादन करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने हस्बैंड को एक्सेट्रा एक्सेट्रा, महल बना दीजिए एक्सेट्रा। लेकिन फिर एक श्लोक में बताते नहीं है ना, आज हम लोग देखा कि ये सब आपके लिए, टू गेट यू, है ना? ये था ना प्रभुपाद परपुट में, अनुवाद में आता है शायद। आगे। एक सेकंड प्रभु जी, मेरी स्क्रीन से चला गया। ओके, टेक योर टाइम। हम लोग श्लोक संख्या 11 में हैं। somebody else wants to just finish up last जो है शशि माता जी। भगवान शरण्य है,
जिसका अर्थ यह होता है कि वे ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको पूर्ण रूप से समर्पण किया जा सकता है, क्योंकि वे ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। यदि कोई सचमुच विश्राम चाहता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग यह है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाए। भगवान को यहाँ पर सधर्म विदाम वरिष्ठम कहा गया है। यह बताता है कि दिव्य वृत्तियों में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति श्री भगवान की प्रेमा भक्ति है। हरे कृष्ण। तो भगवान को क्या बोला गया है? सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। Sadharma Vidam Varishtam. This indicates that all the transcendental occupations, the best occupation is eternal loving service unto the SPOG. Sadharma Vidam Varishtam. Okay, आगे। कभी कभी धर्म का धर्म के रूप में अर्थ किया जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ है कि वह जिसका परित्याग नहीं हो सकता, जिसे तो स्व से रिलीजन को परित्याग हो सकता है। रिलीजन होता है ना, कितना लोग अपना धर्म बदल लेता है, रिलीजन बदल लेता है, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म माने जो बदला नहीं जा सकता है। उदाहरण, पानी से शीतलता ना, एंड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? फ्लूइडिटी कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम वाटर। और आग से उष्णता और उज्ज्वलता हटा नहीं सकते। वैसे ही ये जीव से जो धर्म है वो कभी हटा नहीं सकते। तो जीव का धर्म क्या है? क्या है शशि माता, जीव का धर्म? भगवान की सेवा करनी। हाँ, तो ये चीज जीव से नहीं हटा सकते। आगे, वो तरलता था। फ्लूइडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी को हिंदी में तरलता। देखिए, हमको हिंदी आ रहा है, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। मैं 3-4 बार पूछा, कोई बोल नहीं पाया। आगे, तरलता। तरलता। हाँ। किंतु इसका वास्तविक अर्थ है वह जिसका परित्याग नहीं हो सकता, जिसे स्व से पृथक नहीं किया जा सकता। अग्नि की उष्णता अग्नि से विलग नहीं की जा सकती, इसलिए उष्णता को अग्नि का धर्म या प्रकृति कहा जाता है। इसी प्रकार अग्नि का 2 चीज है, याद रखिएगा। यहाँ तो सिर्फ एक ही दिया है, उज्ज्वलता और उष्णता, हीट एंड लाइट दोनों है। आगे, इसी प्रकार सधर्म का अर्थ है शाश्वत धर्म वृत्ति। यह शाश्वत वृत्ति है ईश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना। कपिल देव के सांख्य दर्शन का उद्देश्य विशुद्ध कल्मश रहित भक्ति का प्रसार है। फलतः उन्हें जीव के दिव्य धर्म के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहकर संबोधित किया गया है। हरे कृष्णा। He is addressed here as the topmost personality amongst those who know the transcendental occupation of living entity. सबसे बड़ा ज्ञाता। शायद बता रहे हैं ना कपिल मुनि? नहीं, व्यासदेव। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जय।